तो नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस रूबरू हो रहे हैं सेकंड पेपर के साथ और यह है प्रैक्टिस सेट आपका। और इसमें से आपके जीके के क्वेश्चन 100% पढ़ेंगे, तो इस चीज को आप थोड़ा सा सीरियस लेना। मात्र 15 क्वेश्चन की बात है, 15 क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फिट बैठा लेना। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजा अशोक सम्राट कहलाता था, विश्व का सबसे बड़ा सम्राट राजा अशोक को कहा जाता था। और इन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? तो ये था कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध का जो नरसंहार इन्होंने देखा, मतलब जितना इन्होंने खून खराबा, अपनी लैंग्वेज में बताता हूं, इन्होंने जितना खून खराबा वगैरह देखा, उससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने खुद ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटे महासागर की हम बात करते हैं तो है आर्कटिक महासागर। और भारत से जुड़ने वाला महासागर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा हिंद महासागर। तो इस आप देख रहे हो, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सबको आप याद रखना। लास्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसको अच्छे से पढ़ना। बस्तर एक बिहार के अंदर भी है, एक बक्सर है लेकिन उसका नाम, और ये है बस्तर। तो बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे बक्सर आ जाए तो उसका आंसर होगा बिहार। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को तिब्बत में सिंधी खंबन के नाम से जाना जाता है? तो सिंधी के नाम से, सिंधी से आप समझ जाओगे सिंधु, सिंधु नदी को सिंधी खंबन के नाम से जाना जाता है। तो सिंधी सिंधु, ये बहुत इजी है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स से स हो गया तो सिंधी सिंधु नदी आपको टिक कर देना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है, इंदिरा गांधी गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? मतलब वो कौन सा खेल है जिसके अंदर इंदिरा गांधी का गोल्डन कप दिया जाता है? तो इसमें आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या है, कौन सा खेल है? तो वो खेल है हॉकी, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। आगे अगले 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 6th क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसमें पूछा गया है, पहले किस खेल से संबंधित है? तो पहले इसमें एक शख्स का नाम है, इंसान का नाम है। तो इसमें पूछा गया है ये कौन सा खेल खेलता था? तो पहले फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें पूछा गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक, जो बैंकों में सबका बाप होता है वो है विश्व बैंक, उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो वो है वॉशिंगटन में। 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? तो ये पूछा गया है, 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी तो कौन सा स्थान है जो शुरुआत से, जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट डे से कौन सा स्थान है इनमें से जो उससे संबंधित है? तो उसका आंसर है मेरठ। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। और आगे हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है 11वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, सबसे पहले चांद पर किस देश ने मनुष्यों को भेजा था? तो सबसे पहले चांद पे पैर रखने वाला मनुष्य जो है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और किस देश ने उसको भेजा था? तो उसका आंसर है यूएसए। तो सेकंड क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं? तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर टोटल 7 सदस्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जोधपुर शहर, बहुत नाम है जोधपुर का, एक पंजाबी सिंगर है उसने गाना भी गाया था, जो क्या गाना था वो, शायद मेरी पैसी चलती है जोधपुर में, ऐसे कुछ गाना था। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें है,
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, जिसमें पूछा गया है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है, मतलब पूरे विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पूरे विश्व की छत तिब्बत को कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लिमिट से कुछ ज्यादा ही है इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो अब अगला जो आपका है पोर्शन वो है साइंस का, जो कि नेक्स्ट टीचर लेके आएंगे। और मैं आशा करता हूं 15 तारीख को जिन बच्चों का पेपर है 15 जनवरी को, वो सभी इस चीज को थोड़ा ध्यान से करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो आप थोड़ा सा सीरियस होके ये क्वेश्चन पढ़ ले तो मैं 100% कह सकता हूं कि इसमें से आपके ज्यादा नहीं तो जीके के 15 में से 10 से 13 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सीरियस होके पढ़ना। चलो आगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधा उगाने के लिए जरूरी है। मिट्टी में पौधा उगाने के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधा उगाने के लिए मिट्टी में आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र देखना है तो CO2 तो होता है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का। H2O होता है जल का, पानी का जो हम पीते हैं। तो और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का। इसका सही आंसर है H2O2। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है, यही हमारा सही आंसर है। और इसका आंसर ऑक्सीजन था। ब्रोमीन एक है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, मिश्र धातु है, धातु है, प्लास्टिक है। तो ब्रोमीन है अधातु। प्लास्टिक तो बहुलक है और ब्रोमीन है अधातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समैंगिक मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समैंगिक मिश्रण क्या होता है? तो होता है मिश्र धातु। पॉलीमर बहुलक होता है। प्लास्टिक के बारे में बताया था, बहुलक पॉलीमर बोलते हैं उसको। और यौगिक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दो तत्व एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा कर जो बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। लार, जो हमारे मुंह में जो लार होती है वो किस चीज का पाचन करती है? लार के पाचन में मदद करती है। लार फाइबर के पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में। लार के पाचन में मदद करती है। तो लार क्या होती है? जब हमारा किसी भी चीज को, जैसे हमने रसगुल्ले देखे, नहीं बाग बनी बात लाल बनी, बात लाल अलग बटे। मैं बताऊं लार, मैं लार काट दिए, मैं बताऊं लार के बारे में। लार खाने को लसलसा बनाती है मुंह में। तो वो जब अपन किसी चीज को देखते तो अपने मुंह में जो पानी आता है ना, वही लार है। बा लाल अलग पड़े अपन भी तो मारवाड़ी बता दूं। हाँ देखता लाल पड़ गया साहब, बा लाल लाल है मारवाड़ी को तो काय दिक्कत लोग यार कोई उन्होंने बड़े एंटरटेनमेंट है। चलो तो पांचवा क्वेश्चन है, लार किस चीज के पाचन में मदद करती है? लार जो हमारे मुंह में हम खाना डालते हैं तो उसको लसलसा बनाती है। जब हम चबा लेते हैं तो आप देखते होंगे हमने तो खाना खाया था लेकिन वो लसलसा हो गया, तो वो होती है लार। लार खाने को लसलसा बनाती है। और लार पाचन करती है फाइबर का। फाइबर स्टार्च जिसे हम बोलते हैं फाइबर, उसका पाचन करती है लार। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है मर्कतली स्केल। कल हमने पढ़ा था भूकंप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। आज पढ़ रहे हैं भूकंप किस स्केल पे मापा जाता है, तो वो है मर्कतली स्केल। तो इसका सही आंसर है ए, मर्कतली स्केल। अगला क्वेश्चन है, सांप किस वर्ग के प्राणी है? तो सांप है सरीसृप, रेप्टाइल वर्ग के प्राणी सांप है सरीसृप। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है? तो वो है फीमर, जांग की हड्डी। जांग की जो हड्डी होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? बीमारी इन चारों में से कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है? तो वो है जुकाम। जुकाम वायरस से होता है। और अभी आई थी कोविड-19, वो भी वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तदाब होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित। तो उससे जो इस ग्रंथि द्वारा जो एंजाइम निकलता है वो है एड्रिनलिन हार्मोन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होता है? रोग प्रतिरोधक रोगों को रोकने वाली पेनिसिलिन का जो टीका लगाया जाता है वो कहां से प्राप्त होता है? तो वो होता है फफूंदी से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है अपना, समय की एसआई मात्रक क्या है? समय को प्रदर्शित करने की एसआई मात्रक क्या है? तो वो है सेकंड। सेकंड से समय को एसआई पद्धति में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से होता है बेरीबेरी और डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है डी की कमी से। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? अगला प्रश्न है अपना, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? इन चारों में से मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? तो वो बनता है यकृत में। यकृत में मनुष्य में यूरिया बनता है। अनावश्यक अमीनो अम्लों को ये यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, एक कर्स, ध्यान रखिएगा एक कर्स है, वर्ष नहीं है, कर्स कितने ग्राम के बराबर होता है? एक कर्स होता है 12 ग्राम के बराबर। ये चीजें अक्सर एग्जाम में आ जाती है, इन चीजों का ध्यान रखना है। एक कर्स 12 ग्राम के बराबर होता है। तो यही अपना साइंस का पोर्शन खत्म होता है और अगला पोर्शन है अपना मैथ का। तो मैथ में हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं।